उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है, आवाम के सपने कितने पूरे हुए हैं, इसका सही फैसला जनता को करना है। लेकिन विकास के मुद्दों पर सियासत खूब हो रही है। वहीं इन सब के बीच सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में इजाफा किया है, जबकि कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़कर देख रही है। हाँ, हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं। उसमें आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है। हमने साथ में उपनल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी 10 साल और जो 10 साल से ज़्यादा लोग हैं 2000 और 3000 की बढ़ोतरी की है। जो राशन के हमारे डीलर हैं उनका जो किराया अभी रुका हुआ था उस किराए का भुगतान करने का निर्णय किया। अन्य बहुत सारे विभागों के निर्णय लिए हैं। पुष्करधामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों में सरकार कई काम करने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सरकार के दावों में दम नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। सरकार जो भी दावे कर रही है उन दावों के इतर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस राज्य को जीएसटी लागू होने की वजह से इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ का राजस्व क्षति हो रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में प्रदेश आज खड़ा है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं। तीर्थ पुरोहित जो है वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार रोल बैक की सरकार है। कौन दल सरकार बनाए इसका निर्णय जनता करती है, और न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे संपूर्ण देश के अंदर कांग्रेस की प्रासंगिकता लगातार खत्म हो रही है। आप स्वयं देख रहे हैं, आज 44 पे आ गई है। जो दल जिसने 60-62 वर्ष देश में राज किया हो, वो दल देश को विपक्ष का नेता नहीं दे पा रहा हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के सभी दावों को दरकिनार कर रही है। तो हालात इस प्रदेश के बद से बदतर है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आज उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और वो 2022 का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 आए, हम इस सरकार से जो है मुक्ति पाने का काम करें। और मैं कहता भी हूँ कि 2022 में जो आगाज होने जा रहा है वो आगाज ये है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, हम पन्ना प्रमुख पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस आज अपने अध्यक्षों के जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष है उन्हीं को मनाने में लगी है। कभी नेता प्रतिपक्ष को मनाने में लगी है, कभी वो कहीं पर कुछ करती है, कहीं पर कुछ करती है। उनका गाहे बगाए राग पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने वादे हैं, लेकिन जनता को साधने में कौन सफल होगा? कौन 2022 के रण का राजा बनेगा? कौन अगले साल उत्तराखंड में सरकार बनाएगा? इन सब सवालों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच हरीश रावत अपने चित परिचित अंदाज में वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। रामनगर में हरीश रावत चाय की दुकान में पहुंच गए और चाय बनाने लगे। इस दौरान हरदा ने बीजेपी पर आरोपों के कई तीर चलाए। जैसे भाजपा ने किया, जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। वो हमारे उधर गड़बड़ कर रहे थे, एक आध हाथ हमने भी बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है। और हमने भाजपा वालों से अब भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, ये गलत है। दल बदल किसने कराया? दल बदल का गुनाहगार कौन है? इसको लेकर आरोपों की तीर खूब चलाए जा रहे हैं और हरीश रावत बीजेपी को आईना भी दिखा रहे हैं। 2022 में जनता परिवर्तन का मन बना, भाजपा फेल, विकास उन्होंने नहीं दिया, लोकतंत्र ठप, लोकतंत्र भाजपा के अंदर है ही। तो भाजपा जन कल्याण से उनका कोई वास्ता नहीं। तो ये समय अब भाजपा को टाटा बाय बाय कहने का। सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जोर लगा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। वहीं आने वाले दिनों में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।